अब रुख करते हैं जैकबाबाद का। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी आवाम के सामने आ गई। हर तरफ गंदगी के ढेर ही ढेर हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला कहाँ गायब है? कॉरपोरेशन के फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर समेत आला अफसरान भी चुप हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदे एहसान अली से। जी एहसान। आज हम मौजूद हैं जैकबाबाद के इलाके रेलवे कॉलोनी में। यहाँ पर गंद के ढेर मौजूद हैं। यहाँ पर रिहायश पजीर लोगों का यही कहना है कि कई महीनों से गंद यहाँ ही मौजूद है, जिससे बहुत सी ख़राब बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। यहाँ से गुजरने वालों को भी बहुत सी तकलीफ़ हो रही है। अभी तक कोई भी म्यूनसिपल कमेटी का अफराद यहाँ तक नहीं पहुँच सका और कोई भी अवामी नुमाइंदा अभी तक यहाँ पर नहीं आया। आइए लोगों से पूछते हैं उनका हुकूमत से क्या मुतालबा है और कई महीनों से गंद यहाँ क्यों मौजूद है। ये कचरा कई महीनों से रेलवे कॉलोनी जैकबाबाद में पर मौजूद है, जिससे बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इलाका मकीन का यही कहना है कि इस कचरे को उठाने म्यूनसिपल कमेटी अभी तक नहीं आई और कोई भी अवामी नुमाइंदा हमसे रब्ता नहीं कर रहा। इनका यही मुतालबा है कि ये कचरा जल्द से जल्द उठाया जाए यहाँ से। बहुत महीनों से यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ से नहीं उठा रहा है और आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और ये मोहम्मद मियाँ को दरख्वास्त करते हैं कि ये गंद यहाँ से उठवाए और म्यूनसिपल कमेटी का कोई भी आदमी नहीं है इस गंद को उठवाने, तो प्लीज़ मेहरबानी करके इस गंद को साफ करवाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है। हम काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटी के वर्कर यहाँ से जो गुजरते हैं, हमने उनको बोला कि यहाँ पर बहुत गंद है, इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ फैले हैं और पोल्यूशन फैला है। हमारे घर के कुछ अफराद भी बीमार हो गए इस गंद की वजह से। हमने रेलवे कॉलोनी को साफ़ करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं, हमने उनको बहुत सी एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई भी अमल नहीं कर रहा। अब हम बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो रेलवे कॉलोनी का जो जैकबाबाद का जो एमएलए है मोहम्मद मियाँ, हम उनको अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी कॉलोनी को साफ़ करवाएं। इस वजह से हमारे बहुत से अफराद बीमार हो चुके हैं। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि लोगों का यही मुतालबा था कि इस गंद को जल्द से जल्द यहाँ से उठाया जाए। इस कचरे से बहुत सी ख़राब बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इस गंद से बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा हो रही है, जिससे माहौल में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। लोगों का यही कहना था कि कोई भी म्यूनसिपल कमेटी का वर्कर यहाँ पर नहीं आया। ये गंद कई महीनों से यहाँ मौजूद है, जो बहुत सी बीमारियाँ पैदा कर रहा है। इनका मोहम्मद मियाँ से मुतालबा है और MPA मोहम्मद असलम अबड़ो से मुतालबा है कि इस गंद को जल्द से जल्द यहाँ से उठवाया जाए ताकि माहौल साफ़ हो सके। कैमरामैन आसूब अली के साथ एहसान अली, KC न्यूज़ जैकबाबाद। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें घारू से ब्रेकिंग न्यूज़। ठट्ठा की झील नूरी की मज़ार के पास ही कश्ती डूब गई, जिसमें 13 अफराद में एक बच्ची थी। 6 लोगों की लाश सिविल अस्पताल ठट्ठा में रखी हैं, जिनकी पहचान सादिया, शानजे और सबिया 3 बहनें शामिल थीं और रुबीना बेटी उस्मान मज़ारी के नाम से पहचानी हुई है और एक और औरत नुसरत समेत 2 लोगों को बचाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चांडियो, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मुजफ्फरगढ़ से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। झंग रोड मुरादाबाद के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम। मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स जहाँ बहक जबकि दूसरा शदीद ज़ख्मी। हादसा मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तारी ओवरटेक करने के बायस पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ की एम्बुलेंसेस जाए हादसा पर बर वक्त रिस्पॉन्स। रेस्क्यू जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करते हुए हादसे में ज़ख्मी होने वाले शख्स अल्लाह रखा वालिद रशीद बख्श उम्र 36 साल को मौका पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद इंतहाई तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया। हादसे में जहाँ बहक होने वाले शख्स फलक शेर वालिद मोहम्मद खान उम्र 40 साल की लाश को कवर करते हुए लवाहकीन को मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेस्क्यूज़ राय ने बताया हादसे के फ़ौरन बाद ट्रक ड्राइवर मौका से फ़रार हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अली शेख, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें शाहजमाल से मुहर्रमुल एहराम के हवाले से SHO थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर के ज़ेरे क़यादत थाना खानगढ़ की हदूद में सर्च ऑपरेशन किया गया। हमारे रिपोर्टर मियाँ मोहम्मद अकील की तफसील के मुताबिक SHO थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर की ज़ेरे क़यादत थाना खानगढ़ की हदूद बस्ती बरानी रहमत कॉलोनी कस्बे खानगढ़ में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में 20 घरों की तलाशी ली गई।
40 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। दौरान सर्च ऑपरेशन रहमत कॉलोनी से अब्दुल वहाद उर्फ बबलू शेख से 30 लीटर शराब बरामद करके इसे गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया, जबकि टीओ मोहम्मद रफ़ीक उर्फ कमू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमामबर गाँव और शहर खानगढ़ के जुलूस के रास्तों को भी सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में सदर सर्कल के पुलिस और एलियट फोर्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद अकील, केसी न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोल्हू से मुल्क भर की तरह कोल्हू में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। डॉक्टर शाह खान और जाहिर शाह ने गर्ल्स कॉलेज कॉलोनी से कोल्हू से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर आगाज़ किया। पाकिस्तान में 4 माह के वक्फे के बाद एक बार फिर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र मार्च के बाद पहली बार मुल्क भर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, केसी न्यूज़। आपको आगाह करते चले नौशहर फिरोज़ से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट नौशहर फिरोज़ के डीसी ऑफिस में तैनात करप्ट ब्लैक मेलर शराबी मुर्तज़ा मशहूरी, जो कि दफ्तर में चर्च पीने वाला ने 14 अगस्त के दिन स्काउट के तलबा और सीनियर सहाफ़ी शेर अली मशहूरी को कवरेज करने के दौरान बदतमीज़ी और धक्के देने पर सहाफ़ी शेर अली का मालियती 32,000 रुपये का मोबाइल नीचे गिरने से टूट गया, जिस पर नेशनल प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि करप्ट क्लर्क मुर्तज़ा मशहूरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए शेर अली मशहूरी के साथ इंसाफ किया जाए, वरना सहाफ़ती तंजीमें मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, केसी न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोल्हू से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कोल्हू के ज़िले ऑफिस में आज शहीद नवाब अमानुल्लाह खान ज़हरी, शहीद नवाबज़ादा मर्दान ज़हरी, शहीद सिकंदर गुरशानी और शहीद मुशर्रफ ज़हरी की पहली बरसी पर ताज़ियती रेफरेंस मुनक़द हुआ। इजलास में शुरका ने 2 मिनट खड़े होकर शहीद की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इजलास से ज़िला सदर मलिक गोमन खान मरी, जनरल सेक्रेटरी फ़ारूक मरी, सीनियर नायब सदर नौरेस बलोच और जॉइंट सेक्रेटरी इनाम बख्श ने शहीद की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। नवाब नौरोज़ ख़ानदान ने अपने नस्लों की कुर्बानी देकर एक तारीख़ रकम की। दुश्मन आज भी बुखलाहट का शिकार हैं। बीएनपी की तारीख़ की शहीदों की कुर्बानियों से भरी पड़ी है। मुशर्रफ के दौरे अमरियत में बीएनपी के दर्जनों लीडरों और वर्करों को शहीद किया गया, लेकिन आज भी बीएनपी बलूचिस्तान की नुमाइंदा पार्टी है। बीएनपी के वर्करों को बंदूक की नोक से डराया नहीं जा सकता। आज बलूचिस्तान को मसनूई जमात से चलाकर मज़ीद हालात को ख़राब करने पर तुले हुए हैं। आज तमाम इदारे करप्शन की वजह से तबाह हो गए। तुर्बत में कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हयात बलोच को वालिद के सामने गोलियां मारने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि कातिलों को सज़ा देकर कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, केसी न्यूज़ कोल्हू। नाज़रीन, आपको बताते चले नौशहर फिरोज़ से भरिया रोड प्रेस क्लब और नेशनल प्रेस क्लब बड़ियान के सामने मरियम नवाज़ के हक़ और पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ फलक शगाफ नारेबाजी के मुजाहरे किए गए। क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला नौशहर फिरोज़ के सदर एडवोकेट मलिक वसीम ऐवान, सोशल मीडिया हेड अल्ताफ़ घुमन, डिप्टी मीडिया को कोआर्डिनेटर मोहम्मद बिलाल आज़म और कर रहे थे, जबकि दीगर रहनुमाओं में मोहम्मद खान घुमन, चौधरी अवैस सराई, उस्मान मुग़ल, अली गुल बरोही, नूर मोहम्मद मुग़ल, अजहर कैरियो, ग़ुलाम हुसैन कैरियो, सदीक जट, आमिर बरोही, शबीर मुग़ल, उमर फ़ारूक, असद अराई, इंसाफ रजपर, फ़ाहद मुग़ल और दीगर शामिल थे। मुज़ाहिरीन ने हाथों में नून लीग के मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज़ और दीगर कायदीन के हक़ और पीटीआई के ख़िलाफ़ तहरीरी प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए वसीम अहमद ऐवान, अल्ताफ़ घुमन, मोहम्मद बिलाल अराई और कहा कि हम लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग के कारकुनान पर होने वाले तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। लाहौर नैब कोर्ट के बाहर होने वाले वाक़े से नून लीग का कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सब पीटीआई हुकूमत की साजिश है। मज़कूरा रहनुमाओं का मज़ीद कहना था कि नून लीग के कायदीन के ख़िलाफ़ झूठे हथकंडे इस्तेमाल करके नून लीग की बढ़ती हुई मकबूलियत की साख को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हम साजिशी अनासरों को बता देना चाहते हैं कि वो चाहे जितने ज़ोर लगा लें, नून लीग को आवाम से कोई जुदा नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह माजी की तरह इस बार भी नून लीग के ख़िलाफ़ साजिश बेनकाब होगी। नून लीग वाले जेलों और गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। हम जुल्म और हक़ की आवाज़ उठाते रहेंगे।
रहनुमाओं का कहना था कि नियाज़ी हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ साजिशें और हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हम कारकुनान अपने कायदीन से मिलकर हुकूमत की बुज़दिलाना साजिशों को नाकाम बनाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस नाअहल हुकूमत से आवाम को छुटकारा मिलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, कैसी न्यूज़ मिठियानी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कोट छुटा से मुहर्रमुल एहराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद खान चांडिया ने म्यूनसिपल कमेटी के MOR मुख्तार अहमद खान जतुई के हमरा कोट छुटा के रूट्स का दौरा किया। इस मौका पर रूट्स को साफ़ सुथरा और लाइटिंग का जायज़ा लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी को हदायत जारी की कि इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद खान चांडिया ने कहा कि मुहर्रमुल एहराम में लाइसेंसदारों और रवायती जुलूसों को हदायत जारी कर दी गई कि वो अपने रूट्स और रास्तों से तजावुज़ नहीं करेंगे। सिक्योरिटी का भी फुल प्रूफ इंतज़ाम किया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चले सहवन शरीफ दरबार आज सुबह फजर के टाइम सिंध के शहनशाह हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार आम पर ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। सहवन महकमा औकाफ के मैनेजर ज़ुबैर बलोच ने इंतज़ामिया के साथ दरगाह पर चादर चढ़ाकर दुआए खैर की। सहवन सिंध धरती के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को सरकारी SOPs के तहत 5 माह के बाद आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। दरगाह खुलते ही ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। सहवन के मायूस चेहरों की खुशियाँ लौट आईं। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद ओठू, सहवन शरीफ। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हब चौकी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ वेस्ट रीजन बलूचिस्तान रीजन के ज़ेर एहतमाम RCT कौंसिल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों समेत ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सीनियर कहदा बाबर बलोच, तहरीक इंसाफ साउथ वेस्ट रीजन के सदर वारिस दिश्ती, ख़वातीन विंग के सीनियर नायब सदर डॉक्टर रिफत वहाब, ज़िले सदर मौला बख्श, मुजाहिद नायब सदर गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, फिनेंस सेक्रेटरी इमाम बख्श गिल, सेक्रेटरी इलेक्शन रसूल बख्श बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि 73वां यौम आज़ादी कौम व मिलत को यकजहती का दर्स देते हुए हम इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आज़ादी किसी नेमत से कम नहीं। हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ और हिंदू से आज़ादी हासिल की। अब बाहसियत अवाम हम सब को मिलकर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। जब तक बाहसियत कौम हम मुल्क की तरक्की और इसके तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तरक्की का मनाज़िर तय नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी के लिए माएँ बहनें भी कुर्बान कर दी गई। आज उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत हम एक आज़ाद मुल्कत में आज़ाद सांसें ले रहे हैं। आज़ादी अल्लाह पाक की एक नेमत है। हम दुनिया के खुशनसीब अक़वाम में शामिल हैं जिन्होंने आज़ादी हासिल की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ में पाक आर्मी के जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। सैलाब, तूफ़ान हो या कोई आफत, पाक फ़ौज के जवान हर मुश्किल घड़ी में अपनी आवाम के शाना बशाना होकर हर अव्वल दस्ते का किरदार निभाकर अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं। दहशतगर्दी के नासूर में उनकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। तकरीब में मुख्तलिफ़ स्कूलों के तलबा ने टैबलो पेश कर शुरका से दादे तहसीन वसूल की। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल्लाह बिज़ंजो, हब चौकी लस। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। जश्न आज़ादी हॉकी मैच शादीशुदा 11 ने जीत लिया, कुंवारों को 4 गोल से शिकस्त। शादीशुदा 11 के कप्तान अली हुसैन जावेद के 2 गोल। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान यौम आज़ादी के मौका पर इत्तफाक हॉकी क्लब रजिस्टर्ड मेलसी के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी मेलसी के इश्तराक से एक नुमाइशी हॉकी मैच शादीशुदा 11 और कुंवारा 11 के दरमियान खेला गया। इस मैच में ज़बरदस्त मुकाबले के बाद शादीशुदा 11 एक मुकाबले में 4 गोल से फाते रही। शादीशुदा कप्तान अली हुसैन जावेद ने 2 गोल किए। आखिर में मेहमान ख़ुसूसी म्यूनसिपल कमेटी मेलसी के अकाउंटेंट मोहम्मद अवैस और माहिर तालीम चौधरी मुनीर अख्तर गुजर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। म्यूनसिपल कमेटी मेलसी की जानिब से मास्टर बशीर अहमद, अली हुसैन जावेद और अब्दुर्रहमान चौहान के कौमी खेल हॉकी में खिदमात के एतराफ़ के तौर पर ख़ुसूसी शील्ड्स भी तकसीम की गई। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।